ओम शांति। हम बाबा से अब प्रतिज्ञा करेंगे और प्रतिज्ञा के द्वारा अपने संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करेंगे। अभी समय बहुत थोड़ा है और सभी को अपना प्रत्यक्ष रूप इमर्ज करना है, जो हमें बाबा कहते हैं। काम बहुत करना है अभी, इसलिए अपने आप से दृढ़ संकल्प करो कि आज से यह जो पुराने संस्कार हैं, यह व्यर्थ संकल्प है, कभी भी उत्पन्न होने नहीं देंगे। हम ऐसी जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता मिलेगी। तो हम सबको प्रत्यक्षता करनी है और बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि जल को साक्षी रखकर करते हैं ना प्रतिज्ञा। संसार में लोग अग्नि के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, कोई किसी मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आज से ये काम करेंगे। तो हमें भी यह लोटी चढ़ानी है शिव बाबा के ऊपर जल की कि बाबा आज हमें यह प्रतिज्ञा करनी है कि जो क्यों लगी है उसको खत्म करना है। व्यर्थ संकल्पों की जो क्यों शुरू हो जाती है उसको हमें खत्म करना है। क्यों शब्द से कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो जब यह संकल्प, जब ये शब्द क्यों शब्द खत्म हो जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्य रह सकेंगे। तो प्रतिज्ञा करनी है कि हिलेंगे नहीं, बाबा को प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। 3 प्रतिज्ञाएं जो बाबा ने हमें बताई है। सहन शक्ति, दूसरा है व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे और तीसरा है आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे। पहरे की प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी है। बाबा कहते स्पीड को ढीला नहीं करना है। मुख्य बात है कि हमारी स्पीड जो बाबा के हम बन जाते हैं, स्पीड ढीली हो जाती है। तो बाबा ने कहा स्पीड को ढीला नहीं करना है। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों का चिंतन में लाना और चित्त में रखना। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि पुरानी बीती हुई बातों को कभी भी स्मृति में नहीं रखेंगे, नहीं लाएंगे, क्योंकि उससे हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है और हमें वही बातें याद आ जाती हैं जो दुख का कारण बनती हैं। तो बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो जैसे पुरानी कोई जन्म की बात हो गई, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। हमें प्रतिज्ञा करनी है, कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है ना, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस प्रतिज्ञा से आपको इस संकल्प रूपी बीज को ज्ञान और योग से पानी देना है। अपनी हिम्मत भी चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए हम बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे और फिर प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। और प्रैक्टिकल के बाद फिर चेकिंग होगी कि यह हुआ, नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी चेकिंग भी हमें करनी है, जो बाबा को हमें फिर बताना है। पुरुषार्थ में जो भी नुकसान बताते हैं, जो हमारे संकल्प चलते हैं, नुकसानकारी संकल्प चलते हैं, उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा भी बाबा से करना है और फिर उसके बाद चेक करना है। स्वयं में परिपक्वता लाने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। सदा यह विचार याद रखो, जो बाबा स्लोगन कहते हैं कि ये स्लोगन सदा याद रहे कि अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, कब कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचो। अभी बनकर दिखाएंगे, जैसा बाबा चाहते हैं अभी ऐसा बनकर दिखाएंगे। जितना प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा से दृढ़ संकल्प करेंगे, उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी। फिर सहयोग भी बाबा का मिलेगा। बाबा ने कहा हिम्मत का 1 कदम बढ़ा बच्चे, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। मैं आपका मददगार हूं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपका मददगार नहीं हूं। बाबा तो हम बच्चों का मददगार बनते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि रोज हमें
जो हम बाबा से संकल्प प्रतिज्ञा करते हैं, विचार लेते हैं, उसका तिलक भी लगाना है कि आज मुझे ये काम निपटा के ही आना है, आज मुझे ये कार्य खत्म ही करना है। तो तिलक लगाओ कि हर बात में पास विद ओनर बनकर दिखाएंगे। किसको? स्वयं को, बाप को। पास विद ओनर अर्थात संकल्पों में भी सजा ना खाए। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो छोड़ दो, वह तो मोटी बात है, लेकिन संकल्पों में भी ना उलझे ना मूंझे, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले हिम्मतवान बच्चे बनो। प्रतिज्ञा द्वारा पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाओ जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुरानी जन्म की बातें भूल जाती है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम भूल चुके थे सब बातें पिछले जन्म की, तो इस जन्म में जब हमें जो भी हुआ, बाबा ने कहा वो सब पुरानी बातें हैं द्वापर की। उन अस्थियों को भी, पुराने संस्कारों को भी भस्म करना है। बाबा ने कहा उन अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर शिव बाबा के ज्ञान सागर शिव बाबा में डाल देना है, समा देना है। संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं। प्रयत्न करते हम जिससे हम लूज हो जाते हैं। अब प्रयत्न का समय गया, अब बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात्कार शिव बाबा का लोगों को हमें साक्षात्कार कराना है। कितनी आत्माएं भटक रही है अभी, उनको बाबा का सत्य परिचय देना है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त भी बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी चाहिए, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करेंगी तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी है, तभी बाबा हमारे मददगार बनेंगे। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है ना, वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप में ले लेती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। जब से जन्म लिया है तब से प्रतिज्ञा की है प्रतिज्ञा हमने। जब से हमने बाबा के बने हैं तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की है। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प समय और कर्म जो भी करेंगे वह बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ किया। अगर ईश्वरीय सेवा की बजाय कहा संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कह सकते। इसलिए संपूर्ण वफादार बनो। अपने आप से वायदा करो कि छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं लगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा नहीं खाएंगे। कैसा धोखा खा लेते हैं, जब भी हम सुनते हैं वहां शिव बाबा आया हुआ है, वहां शिव बाबा आया है। शिव बाबा के 2 रथ थे, पूरे हुए, और अब हमें बस अपने आप को पूरा करके बाबा के साथ चलना है, और कहीं भी शिव बाबा आया हुआ नहीं है। ये माया का रूप है। जब सीता के सामने रावण आया था तो कौन सा रूप बना के आया था? महात्मा का। कौन सी आवाज निकाली? हिरण की आवाज। कौन सी आवाज निकाली थी? राम की। ऐसे ही अभी संसार में
आवाज निकाल रहे हैं कि हमारे अंदर शिव बाबा आए हुए हैं, वो बाबा नहीं है, आत्माएं हैं। तो अभी हमें उन बातों में भी नहीं जाना है। बाबा ने, परमात्मा पिता ने हमें सत्य ज्ञान दे दिया। भगवान को हम परख नहीं सकते क्या? बाबा का बनने के बाद परखने की शक्ति तो हमारे अंदर आ ही चुकी है। तो अपनी बुद्धि को शिव बाबा में ही लगाना है। मुझे अब नहीं भटकना है। मेरी ये भी प्रतिज्ञा बाबा से है कि कोई भी बाबा की आवाज निकाले तो मुझे भ्रमित नहीं होना है। मेरा एक शिव बाबा से ही कनेक्शन है, मुझे और बातों में नहीं जाना है। बाबा ने कहा ये भी माया के रूप है, तो भटकना नहीं है। तो किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व सौपन में भी दुख की लहर नहीं आए। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी रूप में, किसी भी परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं। प्रतिज्ञा करो, कैसा भी रूप माया का सामने आए, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। माया जीत बनकर दिखाएंगे। अपने आप को सतोप्रधान बनाकर दिखाएंगे। विस्मृति के संकल्पों को, संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे। सदा हिम्मत उल्लास में रहेंगे और दूसरों को भी क्या देंगे, क्या दिलाएंगे? हिम्मत। तो दूसरों को भी हम हिम्मत दिलाएंगे। जो आत्माएं पुरुषार्थहीन हो गए, ढीले हो गए, उनको हमें क्या करना है? आगे बढ़ाना है, हिम्मत देनी है, जिससे वो अपना पुरुषार्थ करे। आप सबका पहला बाबा से कौन सा व्रत था? मन का। मन, वाणी और कर्म में पवित्र रहेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, यह व्रत सभी ने लिया। तो सदैव इस व्रत को स्मृति में रखो। स्मृति से कभी वृत्ति चंचल नहीं होगी। प्रवृत्ति, परिस्थितियां व प्रकृति के कोई भी विघ्नों को वश नहीं करेंगे। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ की विधि यही है। क्या? प्रतिज्ञा। बाबा से प्रतिज्ञा करना, कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना, यह करना, अभी यह नहीं करना। प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प किया और स्वरूप हुआ। प्रतिज्ञा करने में सेकंड लगता है, तो अब फास्ट पुरुषार्थ एक सेकंड का ही होना चाहिए, घंटे नहीं लगे। फटाफट डिसीजन हो हमारा। लास्ट सो फास्ट जाना है। अभी हमें धीरे धीरे नहीं चलना है, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी है। अभी हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने कहा कौन से गुण धारण करने हैं? नम्रता और मधुरता। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है संसार में, और वहां भी नम्रता मर्तबा पाता है। कहाँ? सतयुग में। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण है, हर बच्चे में होने चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम भाला कर सकेंगे। मधुरता की मधु जिसके पास है, हर एक कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी दूसरे की बीती को ना देख अंदर के संस्कारों को सरल बना दे। बाबा कहते हैं तभी मधुरता आएगी। सरल चित आत्मा का गुण है मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, उनके मुख से मधुरता, उनकी चलन से मधुरता रूप में प्रत्यक्ष होगी। बाबा ने कहा वाचा में सदा सत्यता और मधुरता को ही वाणी की मार्ग जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होगा। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले।
सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचेगा। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव ऐसा बच्चे का स्वभाव हो। कौन सा? कल्याण और रहम की भावना, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा क्या होगा? विघ्न। ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करो। जैसे मीठा खाने वाले और खिलाने वाले से थोड़ा समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ और सदा ही मुख में मधुर बोल कहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठी कर्म हो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुरता दृष्टि बोल उस आत्मा की दृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। अभी आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल है। मीठे बच्चे तो मीठी शुद्ध आत्मा हो, इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया। मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। तो हम बाबा से प्रतिज्ञा आज हमने ये की और आप सभी भी प्रतिज्ञा करने के बाद बाबा को जरूर ये बताना, बाबा हमने ये प्रतिज्ञा की है। और हमें भी खुशी होगी कि आपने परिवर्तन किया है। तो प्लीज अभी समय उड़ने का है। हमें बार बार बाबा के पास उड़ के जाना है और आज हम यही कोशिश करेंगे कि पूरे दिन आज हम कितने बार उड़े और उड़ के बाबा के पास गए, बाबा से बात की, प्रतिज्ञाएं की और फिर उनको अमल में लाकर हमें विश्व की सेवाएं करनी है। अभी जो चारों तरफ आत्माएं भटक रही हैं, तड़प रही है, परेशान है, उनको भी हमें शांति का दान देना है। वो भी सुखी रहे, शांत रहे, खुश रहे। ये सबसे बड़ा दान है जो आज हमें पक्का बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। पुरानी बातों को हमें सोचना नहीं है। बाबा जैसा मुझे बनाना चाहता है मुझे वैसा बनना ही है, कुछ भी हो जाए। बाप समान बाबा मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। ठीक है, तो हम सभी यही प्रतिज्ञा बाबा से करेंगे। ओम शांति।